झारखंड की पोषण सखियां पिछले 6 दिनों से झारखंड विधानसभा के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठी है। पोषण सखियों के भूख हड़ताल पर बैठे जाने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पोषण सखियों की सबसे बड़ी मांग है कि उनका अस्थायीकरण किया जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अड़चन दिखती रही है। पोषण सखियों की अगर बात देकर मानी जाए तो पोषण सखियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई वर्षों तक उन्होंने लगातार आंगनबाड़ी में अपनी सेवाएं दी हैं और उनकी सेवाओं के बावजूद सरकार उनका अस्थायीकरण नहीं कर रही है। अपनी मांगों को लेकर अगर बात की जाए तो पोषण सखियां लगातार पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं और जो मंत्री हैं उनके पास जाकर अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक उनके मांगों पर किसी ने भी सहमति नहीं जताई है। और अपने इसी मांग को लेकर या यूं कहें अस्थायीकरण की मांग को लेकर 6 दिनों से ये पोषण सखियां झारखंड के विधानसभा के समक्ष आंदोलनरत है और भूख हड़ताल पर बैठी है। और आज जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का जिस तरह से अपना एक रोड मैप तैयार किया, इस रोड मैप के तहत उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तब तक उनका सड़क जाम नहीं हटेगा। और वो एक तरह से कहा जाए तो भूख हड़ताल के साथ साथ झारखंड विधानसभा के समक्ष जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर बैठकर आंदोलनरत है। और इस दौरान जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के समक्ष जिस तरह से आंदोलन कर रही हैं और इस आंदोलन में जिस तरह से वो लोग स्पष्ट तौर पे कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वे यहाँ से हटेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पोषण सखियाँ वो लगातार अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं और मुख्यमंत्री से यह मांग कर रही हैं कि यह अस्थायीकरण की उनकी जो मांग है उसको पूरा कर लिया जाए। और अब सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये वही पोषण सखियां हैं जो लगातार आंगनबाड़ी में जाकर अपनी सेवाएं दे रही थी और वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे उनको एक तरह से कहा जाए तो शिक्षित करने का, उनकी देखभाल करने का जो बीड़ा है इनके हाथों में रहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ये पोषण सखियां कभी मानदेय की मांग को लेकर, कभी अस्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनकी अनदेखी करती है या कहीं ना कहीं कहा जाए तो सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग इनकी बातों में कहीं सहमत नहीं होते और इनकी मांगों को कहीं ना कहीं पूरा करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। असमर्थता तो दिखा देते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो यही पोषण सखियां और यही नेता जब क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में जाकर वोट मांगते हैं तो उस समय उनके एजेंडे में कई तरह के एजेंडा भी शामिल हो जाता है और उसमें होता है कि जो अनुबंध कर्मी है या कोई भी मानदेय के आधार पे कहीं भी नियोजित है उन लोगों को कहीं ना कहीं वे अपने एजेंडे में डालते हैं कि उनका कहीं ना कहीं अस्थायीकरण, जब हमारी सरकार आएगी तो अस्थायीकरण हो जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद ये राजनीतिक पार्टियां या जो दल के लोग जो अपने एजेंडे में इस तरह की बातों को शामिल करते हैं वह कहीं ना कहीं अपने इस एजेंडे में शामिल किए बातों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इसके जो दुष्परिणाम की अगर बात की जाए तो इसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि मजबूरन ऐसे अनुबंध कर्मी आंदोलन पे बैठने को मजबूर हो जाते हैं। और झारखंड में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि झारखंड को बने हुए लगभग 22 साल हो गए हैं और इस 22 सालों के दरमियान देखा जाए तो लगातार यहाँ पे आंदोलन देखने को मिला है। युवाओं की एक बड़ी फौज वो आज झारखंड में बेरोजगार खड़ी है। तो ऐसे में कहा जाए तो जिस तरह से ये पोषण सखियां आंदोलन है कहीं ना कहीं उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ दिखती है। और ऐसे में यह देखा जाए तो जिस मांग को लेकर आज अस्थायीकरण की मांग को, खासकर अस्थायीकरण की मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलने की जो अडिग उनका जो फैसला है, यह देखने वाला बात होता है कि पोषण सखियां क्या आज मुख्यमंत्री से मिल पाती हैं या नहीं। कर रही है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेगी? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम लोग का मुख्य मांग पूरा नहीं होता है। तब तक हम लोग रोड जाम, पूरा सड़क जाम, हर जगह हम लोग जाम ही जाम करेंगे जब तक कान में उनका जू नहीं रहेगा कि हम लोग पोषण सखी 5000 की संख्या में अभी तक आई हैं और आगे आने वाली है, अभी रास्ते में है, सब भूखे प्यासे मर रही हैं यहाँ पे आके। लेकिन सरकार क्या हम लोग की बात सुन रही है? नहीं सुन रही है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को नियमावली बनाकर अस्थायीकरण कर दे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन पर ऐसा आंदोलन करेंगे जो इतिहास रचा जाएगा। ये झारखंड सरकार के मतलब कि जो झारखंड सरकार है ना, वो जो कुर्सी में बैठे हैं ना कि हम डट के बैठेंगे, हमको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हम लोग पोषण सखी इतने मजबूत है कि उनका ऐसा कुर्सी हिलाएंगे ना कि वो जमीन पर भी नहीं रहेंगे। मैं सुषमा कुमारी, चतरा जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। रोड जाम किस लिए
की है इतना जोर जोर देखिए, आज हम मजबूरन रोड जाम करना पड़ गया क्योंकि हम 6 साल से कार्यरत है पोषण सखी में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, लेकिन 6 साल से सिर्फ झांसा दिया गया, अंधेरा में रखा गया है और हमें अभी कहा जा रहा है जो आपको हटा दिया जाएगा। मानदेय तो पास हो गया, मानदेय हमें मिल जाएगा, लेकिन अस्थायी हमारा नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे भी बड़ा मुद्दा है सीएम से वार्ता। वो खुद बोले हैं जो हमारे राज्य की बहू बेटियां रोड पे ना उतरे, सीधा हमारे पास आइए, वार्ता कीजिए, आपका समस्या का समाधान होगा। हमारे घर पे ईटा पत्थर बजाने से आपका कुछ नहीं होगा। बस कितने बार प्रयास किए, शिष्टाचार से गए, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, शिष्टाचार से गए, वो वार्ता नहीं किए। लास्ट में मजबूरन हमें रोड में उतरना पड़ रहा है। 6 जिला की पोषण सखियां सब रोड में उतरी है अपने समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम रोड से नहीं हटेंगे, यह हमारा निश्चित है। मैं डिम्पल चौबे, धनबाद जिला अध्यक्ष। मैडम आपका मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग नियमावली है, हमारा नियमावली किया जाए, स्थायीकरण किया जाए। और अभी तो सबसे पहले तो आज जो हम लोग रोड जाम किए हैं, हम लोग के अब मेरा सबसे बड़ा निर्णय है कि जब तक हम लोग का हेमंत सोरेन नहीं मिलेंगे, हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे, आज ये रोड जाम नहीं हटेगा। आज हम लोग ऐसे ही धूप में बैठे रहेंगे। आज हम लोग का जैसे उनका बहू बेटी घर में एसी में आराम कर रही है, हम लोग जैसे धूप में आराम करेंगे। ऐसे जगह में हमें आंदोलन करने के लिए रख दिया जा रहा है, वहाँ पे कुत्ता तक नहीं आता है, यहाँ तक पानी का व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। हम लोग पड़े हुए हैं, हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे, इसके लिए हम लोग अपने जान क्यों गंवाना पड़े और विधानसभा में अपना बात उठाएंगे और स्थायीकरण भी करवाएंगे। हम लोग का मुद्दा कोई नहीं सुन रहा है। शिष्टाचार से करके देख लिए, लेकिन अभी तक कोई इसका फैसला नहीं हुआ। शिष्टाचार से किए, सबको आग्रह किए, लेकिन मुद्दा दबा का दबा रह गया। लास्ट में साजिश के साथ हटाया जा रहा है, जिसका जोरदार विरोध कर रहे 6 जिला की पोषण सखी और अपना बात मनवा के रहेंगे और स्थायीकरण लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें। शिष्टाचार का हम लोग भरसक प्रयास किए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी नेता क्या नहीं है जिसके पास ये लेटर नहीं किया, हमारी समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया। आज झारखंड के सभी विधायक, सभी नेता जिस तरह गूंगे बहरे बने हैं, आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उन लोग को जूतों का हार पहनना पड़ेगा, फूलों का हार नहीं, इस बार जूतों का हार मिलेगा। नहीं तो अगर महिलाओं को सम्मान मिलता तो शायद आज यह धूप या रोड पर जाना नहीं पड़ता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।